मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल विधानसभा में बजट 2023-24 पेश किया। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में महिलाओं को 1500 रुपये भत्ते को लेकर घोषणा की। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये दिए जाएंगे। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं जो अन्य योजना से 1,000 या 1,100 रुपये पेंशन ले रही हैं को 1,500 रुपये देने की घोषणा की गई है। इस पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन में आय सीमा खत्म करने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा ग्राम सभा से अनुमति में छूट दी जाएगी। सीएम ने 40,000 नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने दिहाड़ी को मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपये होगी। वहीं सीएम ने जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया है। अध्यक्ष जिला परिषद 20,000, उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15,000, सदस्य जिला परिषद 6,500, अध्यक्ष बीडीसी को 9,500, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7,000, सदस्य बीडीसी को 6,000, पंचायत प्रधान को 6,000, उप प्रधान को 4,000 रुपये प्रतिमाह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। सीएम ने हिमाचल में 25,000 फंक्शनल पदों को भरने का ऐलान किया है। ये पद स्वास्थ्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, राजस्व, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, बिजली बोर्ड, शहरी विकास विभाग आदि में भरे जाएंगे। सरकार पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक, पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर, जूनियर टीममेट, शिक्षकों, चिकित्सकों आदि के पद भरेगी। ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव के 210 और तकनीकी सहायक के 164 पद फिक्स्ड अमाउंट पर भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विधायक ऐच्छिक निधि को प्रति विधानसभा क्षेत्र 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख रुपए करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू करने का भी ऐलान किया है। हिमाचल के शहरों में हिमाचल उत्सव होंगे ताकि लोग हिमाचल की संस्कृति से रूबरू हो सके। हिमाचल में 500 चुनिंदा बस अड्डों पर युवाओं को ई वाहन परमिट दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड डे मील कार्यकर्ता, जल रक्षक, सिलाई टीचर आदि का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी वर्कर को अब 9,500, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,600 रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को 5,200, आशा वर्कर को भी 5,200 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मिड डे मील कार्यकर्ता को 4,000, वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4,400, जल रक्षक को 5,000, मल्टीपर्पज़ वर्कर को 4,400, पैराफिटर और पंप ऑपरेटर को 6,000 रुपये मानदेय मिलेगा। वहीं दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब दिहाड़ीदारों को प्रतिदिन 375 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब 11,250, पंचायत चौकीदार को 7,000, राजस्व चौकीदार को 5,500, राजस्व लंबरदार को 3,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं को मानदेय में 500, एसएमसी टीचर के मानदेय में 500, आईटी टीचर के मानदेय में 2,000 रुपये, एसपीओ के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है। बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को प्रोत्साहन देने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने निजी बस ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 50% उपदान देने का ऐलान किया है। ऐसे ही ट्रक ऑपरेटरों को भी 50% का उपदान दिया जाएगा। निजी बस ऑपरेटर को ई बस और ट्रक ऑपरेटर को ई ट्रक खरीदने के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए का उपदान दिया जाएगा। प्राइवेट ऑपरेटर को चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% की दर से उपदान मिलेगा। इसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में 8,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरी रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 10,000 छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। हिमाचल के 7,062 स्कूल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुहैया कराए जाएंगे। अभी भी कुछ स्कूलों में छात्र टाट पर बैठते हैं, ऐसे में स्कूलों को 40,000 डेस्क दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रों की डाइट मनी 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये करने की घोषणा की गई है। सीएम सुक्खू ने भाषण में कहा कि भूमिगत जल बढ़ाने को योजना तैयार होगी। स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने को लेकर फिल्टर यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 5,000 पद भरने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके लिए योजना तैयार की जाएगी। बड़ा गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। ओल्ड एज होम व आइस स्केटिंग रिंक विकसित होंगे। पौंग झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होंगी। शिकारी आदि की व्यवस्था की जाएगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की। चिड़ियाघर का निर्माण 180 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 चरणों में किया जाएगा। इस वित्त वर्ष चिड़ियाघर के लिए 60 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने भाषण में नाहन, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों में पैट स्कैन स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पढ़ रही मेधावी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए अधिकतम 25,000 रुपये तक उपदान देने की घोषणा की है। विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने में सहायता के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करने का ऐलान किया है। 2023-24 में 7,000 ऐसी महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी हवाई अड्डे का निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार आवश्यक भू अधिग्रहण के अभाव में बहुत समय से लंबित है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों हवाई अड्डों के लिए शुरू किया गया सामाजिक प्रभाव आकलन जल्द पूरा करके इनके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्य में गति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे ने रनवे की लंबाई वर्तमान में 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,010 मीटर करने के लिए आवश्यक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। भू अधिग्रहण के तुरंत बाद इसके विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए 2023-24 में 2,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान है।